आदरणीय विष्णु जी सर, स्काउट के जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं और सभी स्काउट के पुरोधा व्यक्तित्व यहाँ विराजित है, जिधर मैं देख रहा हूँ उधर नज़र जा रही है। आप सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और प्यारे स्काउट बच्चों, मैं क्या कि आप लोगों को ये ड्रेस में देखता हूँ तो मुझे मतलब बड़ा रोमांच सा लगता है कि यार मैं भी पहनूँ इस ऐसी यूनिफॉर्म को, ऐसा मुझे लगता है। और ये मतलब क्या है कि ये जो ड्रेस है ना, अपने आप में जज्बा देती है। देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए हम किस तरह से नए ढंग से सोच सकते हैं और कैसे हमारा एक नारा हमेशा रहता शायद तैयार, है ना, यही होता है ना। तो एक बार बोलो, एक बार तैयार रहो। तो एक बार यूं करके बोलेंगे तैयार रहो, तैयार रहो। क्या बात है, एक बार और करते हैं तैयार रहो, तैयार रहो। बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि बेटा क्या है कि ये जो विचार है, ये भावनाएं हैं, इसी से देश आगे बढ़ता है। और आप लोगों की वजह से ही हमारा देश पूरे विश्व में एक विशिष्ट स्थान लिए हुए है। मुझे गर्व है स्काउट पर, गाइड पर, और विशेष रूप से ये जो जगह है इतनी प्यारी है। मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे नंबर 1 जगह यही है। तो इसमें क्या है कि आप सभी साथियों का क्या है योगदान जाता है। एक बार इसके लिए ताली बजा दें। और ताली क्यों बजाते हैं? स्पेशल क्लिप गो। तो बेटा क्या है कि मुझे तो क्या है कि बहुत रोमांच सा लगता है इस जगह को आकर के। इसलिए क्या है कि मैं तो ये मानता हूँ कि आपका धन्य भाग्य है जो आप इस वेशभूषा को धारण किए हुए हैं, और धन्य भाग है कि आप अजमेर की इस पुष्कर घाटी में यहाँ पर अपना एक प्रशिक्षण या अपना मूल्यांकन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। और ऐसे मतलब क्या है कि बहुत क्या है कि पुराने अनुभवी पुरोधा पूरे जो आपके गुरुजनों की एक टीम है वो यहाँ लगी हुई है। मैं इसमें एक दो छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ। और बातें ये कि जैसे यहाँ बहुत सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई है, बहुत अच्छा कैंपस है। तो मुझे लगता है कि जो पेड़ है ना बेटा, वो बोलते हैं कि गाय हमें दूध देती है, ऐसा बोलते हैं ना। गाय क्या खाती है? घास, घास खाती है, चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है, ऐसा बोलते हैं ना बोलचाल में। अरे बोलते हैं ना। और पेड़ हमें फल देते हैं, ऐसा मुझे सुना है, मैंने ही पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि गलत बात पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आपको लगेगा यार गलत बात क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गाय हमें दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। और निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है? बूंद बूंद निकालना पड़ता है। बोलो एक बार, क्या करना है? बूंद बूंद निकालना पड़ता है। बड़ा प्यारा वाक्य है ये। और उससे पहले, बूंद बूंद निकालने से पहले क्या है कि सारे इंतजाम करने होते हैं। उसके लिए चारा लगा मतलब देना होगा, उसके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए उपाय करने पड़ेंगे। पेड़ों का भी यही किस्सा है, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनको खाद पानी दिया जाएगा, है ना, उनको क्या है कि ध्यान रखा जाएगा, कहीं कोई बकरी गाय न चढ़ दे, कोई व्यक्ति नुकसान न पहुंचा दे, कोई काट न दे। तब जाकर के वृक्ष फल देते हैं। और फल देते हैं तो फिर भी तोड़ने के लिए कुछ कोशिशें करनी पड़ती है। तो यही बात मैं सोचता हूँ कि हमारा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे व्यापक लोकतंत्र है, सबसे सफल लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र जो है ना, उसको बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र जो हमें 5 साल के जो पर्व आया है, और वो आएगा अभी 25 नवंबर को, उस 25 नवंबर की रक्षा के लिए हमें जतन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी 2 उदाहरण दिए, तो पूरे जतन करने पड़ेंगे। और पूरे जतन में क्या है कि ज्यादा मोटा जतन भी नहीं है, एक सावचेती, एक समझदारी, एक जिम्मेदारी है, एक जागरूकता है। और वो जागरूकता क्या है कि केवल न आपकी बल्कि हमारी टीम की भी है। आप और हम सब मिलकर के एक हैं। और वो जागरूकता इसलिए जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्यों? क्योंकि एक वोट से क्या है कि जो है व्यक्ति जीतता है, एक वोट से व्यक्ति हार जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हुए हैं राजस्थान में भी और पूरे देश दुनिया में भी, सब जगह।
जहां एक वोट से क्या है कि व्यक्ति हार गया, एक वोट से व्यक्ति जीत गया। अरे है कि नहीं बेटा, ध्यान है ना आपको? बेटा ये बात क्या है कि बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या है कि ये बहुत गंभीर बात है और आप लोगों के कंधों पर ये पूरा क्या है कि भविष्य है देश का। क्यों भविष्य है? क्योंकि एक वोट अगर क्या है कि अगर आप ठीक से दे पाते हैं और दिला देते हैं तो आपका काम हो गया सदा तैयार रहने का, देश के लिए काम करने का। और स्काउटिंग का यही काम है क्या, क्योंकि अगर आप किसी को समझाते हो और एक वोट से बात बताते हो, आपको पता है कि हमारे पास में क्या है कि जो चुने हुए व्यक्ति जाते हैं उनमें से आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों पे क्या ये आरोप लगे हुए हैं, अखबारों में आते हैं कि इस पे ये आरोप है, इस पे ये आरोप है। चुन करके कौन भेजता है? अरे कौन चुन के भेजता है? हम लोग चुन के भेजते हैं। तो हमारा बात है कि हम सोच समझ करके, है ना, बहुत सोच समझ करके विवेकपूर्ण तरीके से ऐसा क्या है कि लोगों को मोटिवेट करके कि भाई आप वोट किसी को दो लेकिन सोच समझ करके दो। हम लोग ये नहीं करेंगे आप एक्स को वोट देना, वाई को वोट देना, उसको वोट देना, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं वोट जरूर देना और सोच समझ करके देना, बिना मतलब क्या है कि किसी लोभ लालच में मत आना, किसी के डर धमकी में मत आना। कई होता है ना कि धमकी दे देंगे, कई कहते हैं कि साहब ऐसा दे दो तो हम ऐसा कर देंगे। तो न तो लोभ लालच में आना, न धमकी में आना, सोच समझ करके वोट करना, बस यही बात है। और वोट नहीं करोगे तो आज क्या है कि जो वोट का प्रतिशत क्या है कि 60 है, कल 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा।